ऐसा दर्शन जो कहता है किसी को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप ही नहीं, सबसे बड़ा बोझ है। ये कहानी है उस रास्ते की जहां शक्ति तलवार में नहीं, संयम में होती है। अगर मैं कहूं कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, तो क्या आप मानेंगे? जैन दर्शन का एक रूल सब कुछ बदल देगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस दर्शन की जिसने अहिंसा और संयम का वो तरीका आप सबको, हम सबको सिखाया, जिससे कैसे पेशेंस और सिर्फ दया से आप पूरे संसार को अपना बना सकते हैं। जी, आज हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन की, an anchor of the Indian knowledge system, an exploration of one of India's oldest philosophical traditions. Jain Darshan is also part of the heterodox school of Indian philosophy. जी हाँ, जैन दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन का पार्ट है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज जैन दर्शन। Jain philosophy or Jaina philosophy is an ancient Indian philosophical system rooted in the teachings of the Jainas, the victors who have conquered inner passion and attained omniscience. G. It encompasses all philosophical investigations and inquiries developed by early Jain branches following Mahavira's Nirvana, focusing on understanding the nature of living beings, their bondage by karma, and the path to liberation, that is, moksha. जैन फिलॉसफी हमें अपने ऊपर विजयी होना सिखाता है, हमारे अंदर के इनर पैशन को जगा के हमें मोक्ष के रास्ते पे चलना सिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जैन दर्शन के फाउंडर की, द मोस्ट पॉपुलर महावीरा। जैन दर्शन के फाउंडर हैं महावीर, द 24th तीर्थंकर, considered the 24th and final Tirthankar of the current cosmic cycle. Mahavir lived in the 6th or the 5th century BCE as a contemporary of Gautam Buddha. His teachings, which rejected Vedic authority and emphasized rigorous ethical discipline, formed the foundation of modern Jainism and continue to guide millions today. जी, 24th 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिन्होंने जैन दर्शन को फाउंड किया है। ये गौतम बुद्ध के पैरेलल ही माने गए हैं अराउंड 6th to 5th सेंचुरी BCE के टाइम पे, और इन्होंने वेदों के ज्ञान को खंडित किया, इन्होंने उसका खंडन किया और सिर्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस से अपने इस दर्शन का बेस फॉर्म किया है। इनका मानना है कि डिसिप्लिन से इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है। वेदों को ना मानने के कारण ही जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में आता है। नाउ अ टाइमलाइन ऑफ द जैन थॉट प्री महावीर, क्योंकि महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, तो उससे उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर थे। तो प्री महावीर एरा की जब हम बात करेंगे तो अर्ली एसेट्रिक ट्रेडिशंस टीचिंग ऑफ 22 तीर्थंकर्स, जिसमें की फीचर्स है, सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी एंड
23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। सो गाइस, आपको ये फर्स्ट और 23rd जो तीर्थंकर है उनके नाम भी याद होने चाहिए, और 24th तो महावीर थे ही, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। 6th to 5th century BCE में formulation of core Jain doctrines, rejection of Vedic authority happened, and the main protagonist of this era was Mahavir. 2nd century BCE से लेके 1st century BC तक कैनोनिकल पीरियड था, डेवलपमेंट ऑफ जैन अगम्स, उत्तर अध्ययन सूत्र का यहाँ पे आप देखते हैं कि मिलता है हमें। पोस्ट कैनोनिकल पीरियड में हमें फिलोसफिकल डिबेट्स मिलते हैं, उमास्वती कुंडा करके हमारे पास मिलते हैं फिगर्स। और अब हम जब मॉडर्न एरा में आ रहे हैं तो हम देखते हैं रिवाइवल एंड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ जैन फिलोसफी, जिसमें वेरियस स्कॉलर्स और कम्युनिटीज का हाथ है। आप देखेंगे कि हम बात करते हैं जब किंग अशोक की, तो बोला जाता है कि उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, और उन्हीं के ग्रैंडफादर, जब हम अशोक के ग्रैंडफादर द ग्रेट किंग चंद्रगुप्त की बात करेंगे, तो उन्होंने जैन फिलोसफी को अपनाया था। तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये फिलोसफीज आजकल नहीं, बहुत ही पुरानी है, इनफैक्ट उनसे भी पुरानी है, और इसका जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत जोर शोर से हुआ, और आज भी आप अपने अराउंड बहुत सारे जैन फॉलोअर्स को देखते होंगे। अभी हाल ही में ही हमने महावीर जयंती देखी है, और पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में हम पद यात्रा देख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, कभी भी वो आप देखेंगे। तो आज भी आपको ये जैन फिलोसफी का जो स्प्रेड हो रहा है, जो रिवाइवल प्रोसेस है, वो आप उसे विटनेस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द पिलर्स ऑफ जैन फिलोसफी? पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, अनेकांतवाद, मेनी साइडनेस, एंड अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। अहिंसा, as the word say, अहिंसा अर्थात ना हिंसा, the paramount ethical principle extending to all living creatures. Every action must minimize harm to all forms of life. जैनिज्म में अहिंसा को लेके इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आप देखते होंगे वो अपने मुंह तक को कवर करते हैं क्लॉथ से, जिससे उनके सांस लेने से कोई छोटे माइक्रोब्स भी उनके सांस के थ्रू हर्ट ना हो, इसका वो मेक श्योर करते हैं। तो अहिंसा उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है। वो जब चलते हैं, आप देखते होंगे जो बहुत बड़े बड़े आज भी स्कॉलर्स हैं जैन के, वो जब चलते हैं तो उनके आगे झाड़ू मारा जाता है, सो दैट कोई छोटा से छोटा कीड़ा भी उनके पैर के नीचे आके अपनी जान ना दे। इसलिए अहिंसा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जैन फिलोसफी। अनेकांतवाद, the doctrine that truth and reality are complex and have multiple aspects. No single viewpoint is absolute or complete. सत्य और सच्चाई के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिस नजर से आप देखेंगे आपको उतने टाइप्स दिखेंगे, इसलिए इसे अनेकांतवाद के नाम से कहा गया है, और कोई एक तरीका नहीं है इसको समझाने का। अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट, किसी भी वर्ल्डली पोजेशन से अटैचमेंट ना रखना ही जैन फिलोसफी का पिलर है। नाउ व्हाट वाज एक्चुअली द तीर्थंकर्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थंकर, ford makers or supreme teachers who have conquered the cycle of rebirth and attained omniscience, keval jnana. They guide humanity towards spiritual purity and liberation, teaching the path to moksha through their own perfected example. तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है, उन सुप्रीम टीचर्स को कहा जाता है जिन्होंने जीवन और पुनर्जन्म इस सब की साइकिल से
अपने आप को छुटकारा पा दिया है, दे हैव कॉन्कर्ड इट, और उन्हें ज्ञान हो चुका है. Now their duty is to guide the humanity, to guide other layman, to other common people towards the path of liberation and the path to moksha. 24 तीर्थंकर हुए हैं जैसा हमने पढ़ा, जिसमें महावीर का रोल था कि वो 24th और फाइनल तीर्थंकर हुए थे करंट साइकिल के, और आज भी उनकी गाइड्स अवेलेबल है. वो जो बोल के गए वही पढ़ के, वही उसी के बारे में विचार विमर्श करके ही आज भी जैनिज्म फिलॉसफी आगे बढ़ रहा है. नाउ जैन सिंबल्स, अ विजुअल लैंग्वेज. ये एक फोटो मैंने आपको दिखाया है. ये एक विजुअल लैंग्वेज है जिसमें आप अपर सेमी सर्कल देख रहे हैं, स्वास्तिक देख रहे हैं, 3 डॉट्स देख रहे हैं, क्रिसेंट मून, ओपन हैंड और लोटस फ्लावर देख रहे हैं. इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ दिखाई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. दिस मे नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई फेल्ट मैं आपको ये जरूर दिखाऊं कि व्हाट इज दिस ब्यूटिफुल सिंबल ऑफ जैन एक्चुअली सिंबलाइजेस. नाउ कोर बिलीफ्स. पहला, साइकिल ऑफ रिबर्थ, यानी संसार, कर्म बाइंडिंग, कर्म आपको फंसा रहा है. द 3 Jews, right faith, right knowledge, and right conduct. Finally, moksha. Soul shed karma attains omniscience and eternal bliss. सेम आप देखेंगे कि कई दर्शन में भी यही चीज रहा है और इनका भी मेन बिलीफ यही है. नाउ जैसा हमने कहा कि जैन एक नास्तिक दर्शन है, तो अब हम आपके सामने एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन रखा है हमने जैनिज्म वर्सेस वैदिक फिलॉसफी का, एक कंपैरेटिव व्यू आपके लिए. कि जैन मानते थे कि देयर इज नो थेस्टिक यूनिवर्सल इज एटर्नल एंड अनक्रिएटेड, बल्कि वैदिक फिलॉसफी अगर देखी जाए तो वो कहती थी कि नहीं, इट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड. जैनिज्म रिजेक्ट करते हैं वेदों की अथॉरिटी को, दे रिलाइज ऑन द तीर्थंकर्स टीचिंग, वेयर एज वेद जो है या वैदिक प्रीचर्स जो है वो वेद और उपनिषद को डिवाइन रेवल्यूशंस मानते हैं. जैन जो है वो किसी भी तरीके के रिजिड कास्ट सिस्टम्स को रिजेक्ट किए हैं, और वैदिक फिलॉसफी ने कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ को अपहोल्ड किया था. कर्म के मामले में कहते हैं मटेरियल पार्टिकल्स दैट अटैच टू द सोल, ये वो पार्टिकल्स है जो सोल से चिपके हुए हैं, जबकि वैदिक फिलॉसफी कहती है कि वो प्राइमरीली मोरल लॉ है ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, होनी और उसके पीछे का कारण है कर्म. जैन कहते हैं स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, ये आपको मोक्ष या लिबरेशन दिला सकता है, जबकि वैदिक फिलॉसफी कहती है कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 3 प्रकार के जो योग होते हैं वो आपको मोक्ष की राह पे ले जाते हैं. जैन फिलॉसफी का मेटाफिजिक्स है ड्युअलिस्टिक, जीव एंड अजीब, एटमिस्टिक, जबकि आप वैदिक फिलॉसफी को डाइवर्स स्कूल में देख चुके हैं, ऑफन मोनिस्टिक भी होती है. ब्रह्म या ब्रह्म को एज अ अल्टीमेट रियलिटी माना गया है. देखिए जैन दर्शन को आईकेएस एज अ सब्जेक्ट से कैसे रिलेट किया जाता है. एथिकल फाउंडेशन, एपिस्टेमोलॉजिकल इनोवेशन, सोशल इम्पैक्ट और फिलोसफिकल डेप्थ की वजह से. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज हमने स्टार्ट किया है द न्यू दर्शन, द जैन दर्शन, and in the next class we are going to start with the Tattva of Jain Darshan. So if you like this class, subscribe to the channel, like, share and comment if you have any doubts or you have anything to say. Till then I am signing off और हम मिलते हैं next class में. Thank you.